तो सोलो लेवलिंग के चैप्टर नंबर 127 के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है वही डंजन गेट जहां जिन्हों गया है अपने फाइट के लिए, और हंटर एसोसिएशन से एक टीम आया है उस डंजन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पर उनके चीफ को इस डंजन में कुछ ज्यादा ही अजीब लगता है। वो इस डंजन को देख के एकदम स्टिल खड़ा हो जाता है और ऐसा लगता है कि किसी ने उसको ब्लेड पकड़ के रखा है गले में। कुछ देर बाद उनके चीफ को थोड़ा होश आता है और वो पूछता है कि आसपास कोई बड़ा गिल्ड है क्या। फिर उनका एक और मेंबर कहता है कि हंटर्स गिल्ड पास में ही खड़े हुए हैं। फिर चीफ कहता है कि एक इमरजेंसी हेल्प रिक्वेस्ट डालो उन गिल्ड को, और मन में ही सोचता है कि अंदर सन जिन्नू कर क्या रहा है। और हमें सीन शिफ्ट होता है, दिखाया जाता है डंजन के अंदर जिन्नू उस फाइनल बॉस के साथ फाइट कर रहा होता है जिसके 6 पर कन्वर्ट हो जाते हैं 6 हाथ में, और फिर वो अचानक से हमला कर देता है जिन्नू के ऊपर, जहां जिन्नू उसे ब्लॉक भी कर देता है पर बहुत तेज से उड़ के जाता है दीवार की तरफ। फिर वो मूर्ति एक और बार अटैक करने ही वाला होता है कि जिन्नू साइड हो जाता है थोड़ा सा। जिन्नू अपने आप को थोड़ा सा समझ ही रहा था कि पीछे से एक और हाथ आ जाता है उसे मारने के लिए। जिन्नू उन सब अटैक्स को ब्लॉक कर देता है अपने फिस्ट से। फिर वो मूर्ति जिन्नू की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम सच में बहुत ही लाजवाब हो, तुमने मेरे एक्सपेक्टेशन को भी पार कर चुका है। फिर जिन्नू भी थोड़ा डिफेंड करने के बाद एक मुक्का दे मारता है उस मूर्ति के मुंह पर। वो मूर्ति जिन्नू से बहुत ही ज्यादा दूर उड़ चुका होता है मुक्के के वजह से। फिर वो मूर्ति अपने आप को संभालते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि कोई ह्यूमन के साथ इतना फाइट करने में मजा आएगा, और इतने सालों में कोई ह्यूमन मेरे साथ फाइट करने के लिए वर्दी भी नहीं था। फिर जिन्नू सोचता है कि इस बंदे ने मुझे इधर बुलाया मेरे 101 लेवल होने के बाद। इसे लगता था कि मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा, पर मुझे अब लगता है कि मैं इसे जरूर हरा पाऊंगा। फिर जिन्नू उसे पूछता है कि तुमने इस सिस्टम को क्यों बनाया है और तुमने मुझे प्लेयर क्यों चूज किया है, और ये भी पूछता है कि अभी दुनिया में चल क्या रहा है ये। फिर वो मूर्ति अटैक करते हुए कहता है कि तुम ये सब जानना चाहते हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अगर मुझे मार दोगे तुम्हें इनका आंसर नहीं मिलेगा। फिर जिन्नू सोचता है कि इसके साथ क्लोज कॉम्बैट में मैं जीत नहीं पाऊंगा। फिर वो अपना दूर से अथॉरिटी का पावर यूज करता है। फिर सामने से वो मूर्ति जवाब देती है कि दूर से हमला करोगे, ये अटैक मेरे पे कुछ भी काम नहीं करेगा। हमें पता चलता है कि ये मूर्ति सेम पावर यूज कर सकता है और उसने जिन्नू को पावर को नेगेटिव कर दिया था। फिर वो मूर्ति सामने से कहता है कि तुम मुझे मार दो या ना मारो, पर तुम्हें जो आंसर मिलेंगे वो पहले से ही डिजाइन है। ये सब पहले से ही ठीक किया हुआ है जब से मैंने इस सिस्टम को बनाया है। फिर जिन्नू पूछता है कि तुम इतना सब कैसे डिजाइन कर सकते हो और तुमने मुझे ये सब पावर कैसे दिया। सामने से मूर्ति जवाब देता है कि मैंने तुम्हें चूज नहीं किया, बल्कि मैं तो तुम्हारे खिलाफ था, मैंने तो सिर्फ इस सिस्टम को बनाया हुआ है। और ये भी कहता है कि अब जो टाइम बचा हुआ है उनमें मैं अपनी पूरी शक्ति का यूज करूंगा, और जिन्नू की तरफ आ जाता है अपने 6 हाथ को लेकर और उनपे स्लैश करने लगता है। फिर जिन्नू को पता लगता है कि उसके सेंसेस बहुत ज्यादा ही शार्प होने लगते हैं और उसको ये भी लगता है कि अब वो इसे हरा सकता है। फिर जिन्नू उस मूर्ति के सारे हथियार को देखता है और ये भी कहता है कि वो उनके सबके जो मूवमेंट है उनको वो महसूस कर पा रहा होता है, और जिन्नू पूरे सारे अटैक्स को डॉज करता है। फिर सामने से मूर्ति सोचता है कि ये कैसे मेरे सारे अटैक्स को डॉज कर रहा है और अटैक भी कर रहा है मेरे ऊपर, और ये बहुत ज्यादा फास्ट भी हो रहा है। फिर दिखाया जाता है कि उसका एक हाथ कट के साइड पे गिर जाता है। फिर वो कहता है कि मैं तो किसी और के बॉडी में हूँ, मुझे कैसे दर्द हो सकता है। ये सोचता है कि इसीलिए क्या इसको चुना गया है। फिर वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम बस एक नासमझ इंसान हो, तुम में इतना हिम्मत कहाँ से आया। फिर टाइम दिखाया जाता है 3 मिनट बाकी है और बाकी सारे स्टोन के सोल्जर्स उठने लगता है, पर जिन्नू अपना अथॉरिटी का स्किल यूज करता है और उनको सबको दबोच देता है। फिर अपने स्पीड का यूज करते हुए उसने उस मूर्ति के 2 और हाथ काट देता है। पास में एक और बड़ा सा मूर्ति आता है एक बड़े से शील्ड को लेकर। जिन्नू को याद आ जाता है अपने पास्ट के बारे में, कैसे उसने उसके पैर को काट डाला था। जिन्नू अपने एक से ऊपर कूदता है और अपने एल्बो से उसके सर को फोड़ देता है। फिर अपने स्पीड का इस्तेमाल करते हुए फिर से बैक जाता है और उस मूर्ति के 2 और हाथ काट देता है। फिर हमें दिखाया जाता है टाइम बचा है 2 मिनट 17 सेकंड और वो बॉस मिट्टी पे गिरा हुआ होता है। जिन्नू उसके गाले पे एक डैगर को हाथ में रखे है और वो मूर्ति कहता है टेस्ट ओवर हो चुका है। तो चैप्टर यहीं पर खत्म हुआ।